Hi guys, you are watching the Indian Engineers and this is part 9 of complete Angular tutorial. Guys, इस वीडियो में हम Angular में फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं Angular में, किस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं एक बटन के क्लिक करने पे, और किस तरह से हम पैरामीटर्स को फंक्शन में पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकली कोड में देखते हैं कैसे काम करते हैं ये सब। तो देखो, जनरली जो फंक्शन है ना वो हम टीएस फाइल के अंदर बनाते हैं, यानी कि इस फाइल के अंदर, ठीक है। जैसे कि माई फन के नाम से एक फंक्शन बनाता हूं मैं, ठीक है। और ये मैंने फंक्शन बनाया। तो देखो, अब आप बोलोगे कि भाई जावास्क्रिप्ट में तो हम ऐसे फंक्शन आगे लिखते हैं, उसके बाद हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन का नाम। बट ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये टाइपस्क्रिप्ट है। ये जावास्क्रिप्ट का एडवांस फंक्शन है। ये एडवांस है इसलिए हमको ना इसके सामने फंक्शन लिखना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये एक फंक्शन बनाया गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, इस फंक्शन के अंदर एक अलर्ट बनाते हैं, ठीक है। और इस अलर्ट में हम लिखते हैं माई फन कॉल्ड, ठीक है। तो अब हमको एक बटन भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम बटन के क्लिक पर ये फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। लाइक जैसे ही हम बटन क्लिक करें और एकदम अलर्ट हमारे सामने आए, ठीक है। तो उसके लिए ना मैं यहाँ पे देखो, अभी ये द इंडियन इंजीनियर्स लिखा हुआ है, और यहाँ देखो आप हमारी एप्लीकेशन में भी द इंडियन इंजीनियर्स ही शो हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। और इस बटन का नाम देता हूं मैं क्लिक, ठीक है। तो मैं सेव करके आपको सब दिखाता हूं, ठीक है। तो देखो, ये बटन आ गया यहाँ पे क्लिक नाम से। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूँ ना, वैसे ही अलर्ट आ जाए, वो वाला फंक्शन कॉल हो और अलर्ट आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस बटन में लिखेंगे ऑन क्लिक, लाइक क्लिक। जैसे ही कि ये बटन क्लिक हो और उसके बाद हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाए, माई फन नाम वाला, ठीक है। तो देखो, मैं इसको सेव करता हूं और देखते हैं कि क्या हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं। देखो, जैसे ही मैंने क्लिक किया इसको, माई फन कॉल्ड, फंक्शन कॉल हुआ, और फंक्शन के अंदर हमने यही लिखा था कि माई फन कॉल्ड, ठीक है। तो इस तरह हम एक बटन की हेल्प से एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पैरामीटर वाला फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, अब हम देखते हैं कि इस फंक्शन में पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मेरे को यहां से स्ट्रिंग पास करनी है एक इंडियन नाम से, ठीक है। तो अब इंडियन नाम से स्ट्रिंग तो मैंने बना दी। अब इस स्ट्रिंग को इस फंक्शन में पास करना है मेरे को। तो उसके लिए मेरे को टीएस में जाके इस फंक्शन के अंदर भी एक कोई भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लाइक कोई भी पैरामीटर। मान लो मैं नेम बना दिया इसका पैरामीटर। तो अब नेम के आगे मेरे को इसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है ना। तो यहाँ पे मुझको स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं इस नेम को पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इस नेम को पास करूंगा। तो अलर्ट में जो आएगा ना, वो ये वैल्यू आएगी, लाइक इंडियन, ठीक है। तो देखो, एंगुलर के पुराने वर्जन में ना, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग नहीं भी लिखता ना ऐसे, तो ये वर्क करता। बट हम एंगुलर 15 पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको पूरा स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एनी लिखना पड़ता है, या तो मैं एनी लिख सकता हूँ। एनी का मतलब होता है कि कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, बूल। बट अगर हम स्पेसिफिकली चाहते हैं तो यहाँ पे एनी की जगह स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों के इसमें चलेगा। एनी में भी चलेगा, क्योंकि एनी का मतलब होता है कोई भी चीज, इंटीजर, स्ट्रिंग। क्योंकि तो उधर से स्ट्रिंग आ रही है तो पता चल जाएगा, और स्ट्रिंग के केस में तो स्ट्रिंग आ ही रही है। तो इसलिए हम ये डेटा टाइप स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ एंगुलर 15 में, मतलब ऐसा स्ट्रिंग लिखना पड़ रहा है, एनी लिखना पड़ रहा है। बट एंगुलर के पुराने वर्जन में ये भी काम कर जाता था, लाइक बिना किसी डेटा टाइप को मेंशन किए। तो उसके लिए ना हम tsconfig.json में जाते हैं। यहीं पे सब डिफाइन है। देखो, यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी को इन्होंने ट्रू लिख रखा है। तो एंगुलर का जो पुराना वर्जन थे ना, उसमें यहाँ पे स्ट्रिक्ट ट्रू की जगह फॉल्स लिखा होता था। तो ट्रू की जगह फॉल्स लिखा होता था तो स्ट्रिक्ट नहीं होता था। आप अब भी इसको फॉल्स कर दोगे तो वो एरर हट जाएगा, तो बिना उसके भी काम चल जाएगा। बट मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि बस क्योंकि पुराने वर्जन में फॉल्स लिखा होता था, इसलिए वो एरर नहीं देता था, ठीक है। तो देखो, अब क्या करते हैं, हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो अब क्या होगा, जब ये बटन कॉल होगा ना, तो हमको इंडियन नाम का अलर्ट मिलेगा, ठीक है। तो रिफ्रेश किया मैंने, अब मैं इसको क्लिक करता हूं। देखो गाइज, इंडियन नाम का अलर्ट आया, ठीक है। ये तो आपने देखा कि हम एक पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। अब मान लो मैं एक पैरामीटर और पास करना चाहता हूं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडियन के बाद मैं लिखता हूं इंजीनियर्स, ठीक है।
तो अब इसके टीएस फाइल में जाके मुझको एक पैरामीटर और ऐड करना पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, मैं मान लो लिख देता हूँ नेम टू, और इसको भी मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ क्योंकि उधर से हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, टोटल नाम की एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ठीक है, और उसको अभी एम्पिटी रख लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट टोटल करके ना इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज डाल देता हूँ। ठीक है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि दोनों वैल्यूज आ रही हैं सही से या नहीं। ठीक है, तो देखो दिस डॉट टोटल के बाद मैंने दो स्ट्रिंग्स जो हम फंक्शन के पैरामीटर्स की तरह ले रहे हैं उनको ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे उधर से नेम में इंडियन आएगा और यहाँ पे इंजीनियर्स आएगा। तो टोटल के अंदर इंडियन इंजीनियर्स आ जाएगा, और मैं चाह रहा हूँ कि अलर्ट में मेरे टोटल आ जाए, दिस डॉट टोटल। गाइस दिस का मतलब होता है ना कि मैं इसी क्लास के टोटल वेरिएबल को रेफरेंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैंने अलर्ट के अंदर दिस डॉट टोटल डाल दिया है। अब मैं सेव करता हूँ, और देखना अब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा ना तो इंडियन इंजीनियर शो करेगा। ठीक है, तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। देखो गाइज इंडियन इंजीनियर्स आ गया। तो गाइज इस तरह से हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं फंक्शन में। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।